अस्सलाम वालेकुम। साजिद अपने ख़ानदान का तारुफ करा रहा है, चलें इसकी मदद से हम भी अपने ख़ानदान के बारे में बात करना सीखते हैं। साजिद का ख़ानदान, उर्दू सबक। अपने ख़ानदान के बारे में तफसीलन बात करना सीखें। मेरा नाम साजिद है। मेरे ख़ानदान में कुल 5 लोग हैं। सबसे बड़े मेरे वालिद हैं। वो कारोबार करते हैं। इससे पहले वो टैक्सी चलाते थे। उनके बाद मेरी वालिदा हैं। वो घर का काम करती हैं। मेरी वालिदा और मेरे वालिद दोनों मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं भी उन दोनों का बहुत अदब करता हूँ। बच्चों में सबसे बड़ी मेरी बहन सुमेरा है। अभी वो कॉलेज जाती है। कॉलेज के बाद वो यूनिवर्सिटी जाएगी। बहन के बाद मैं हूँ। घर में सबसे छोटा मेरा भाई है। उसका नाम हामिद है। वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। ठीक, तो ये तो आपने सुना साजिद के ख़ानदान के बारे में। आपका काम ये है कि इस पैसेज को आप खुद दोबारा पढ़ें। अगर आपको पढ़ने में मुश्किल महसूस हो रही हो तो आप क्या करें कि आप दोबारा सुने इसको, वीडियो को रिवाइंड करके, और उसके बाद इसे पढ़ने की कोशिश करें। ठीक, ये था आपका पहला काम। अच्छा, इन 10 अल्फाज को देखें। भाई, 5, बड़ी, छोटा, ख़ानदान, मैं, वालिद, बहन, लोग और वालिदा। इनके हिजे ये हैं: लाम वाव गाफ, खे अलिफ नून दाल अलिफ नून, वाव अलिफ लाम दाल, और ये बाकी के हिजे यहाँ लिखे हैं। और इनके अंग्रेज़ी मतलब ये लिखे हैं: फैमिली, बिग, स्मॉल, मदर, फादर, आई, 5, पीपल, ब्रदर, सिस्टर। आपने क्या करना है? आपने इन अल्फाज को इनके उर्दू हिज्जे और अंग्रेज़ी मतालिब से मिलाना है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये लिखा है भाई, और भाई के हिज्जे ये हैं: बे, दो चश्मी है, अलिफ, हमज़ा और छोटी है। आप देख सकते हैं कि दो चश्मी है इसमें नज़र आ रही है, अलिफ नज़र आ रहा है, छोटी ये नज़र आ रही है, हमज़ा तब्दील हो गया है, बे भी थोड़ा तब्दील हुआ है। ठीक, अब भाई को अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रदर। तो ये देखें, एक तो मैंने कर दिया, बाकी के आपने खुद करने हैं। अच्छी तरह से सोच लें कौन से वाला किसके साथ मिलेगा, फिर मैं आपको इनके जवाब दूंगा। चलें अब जवाबात देखते हैं। नंबर 1, भाई जो है वो तो मैंने आपके लिए पहले से कर दिया है। बे, दो चश्मी है, अलिफ, हमज़ा, छोटी है, और इसे ब्रदर कहते हैं अंग्रेज़ी में। नंबर 2, 5, उसके हिज्जे ये हैं। आपने देखा कि नून गुन्ना जब जोड़ के लिखते हैं, जब दरमियान में आता है तो उसके ऊपर एक हम नुक्ता लगा देते हैं, और 5 का मतलब है 5। उसके बाद है बड़ी, और बड़ी के हिज्जे ये हैं। नंबर 3 देखें, बेड़े छोटी है, और बड़ी का मतलब होगा बिग। नंबर 4 है छोटा, और छोटा के हिज्जे ये हैं: चे, तो चश्मी है, वाव, टे, अलिफ, और अंग्रेजी में से कहेंगे स्मॉल। नंबर 5, ख़ानदान। ख़ानदान के हिज्जे ये हैं: खे अलिफ नून, दाल अलिफ नून। गौर से देखें, दाल की शक्ल तब्दील हो गई है। जब अलहदा हम लिखते हैं दाल ऐसे लिखते हैं, और जब दाल अपने दाएं तरफ किसी चीज़ के साथ जुड़ता है तो उसकी शक्ल रे जैसी हो जाती है। ठीक, और ख़ानदान को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं फैमिली। उसके बाद
मैं, मीम ये नून गुन्ना ये रहा, और मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। नंबर 7 है वालिद, वालिद के हिजे ये रहे, वाव अलिफ लाम दाल, और वालिद को अंग्रेजी में कहते हैं फादर। नंबर 8 है बहन, और बहन के हिजे ये रहे। देखें गोल है जब दोनों अतराफ से जुड़ती है तो इसकी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो जाती है। इसे देखें, ये इसे हम झटके वाली हे कहते हैं। गोल है अलहदा ऐसे होती है, दरमियान में आके इसकी शक्ल ऐसी बन जाती है, और बहन को अंग्रेजी में कहेंगे सिस्टर। नंबर 9 है लोग, बहुत आसान है, लाम वाव गाफ, और अंग्रेजी में इसे पीपल कहते हैं। और नंबर 10 वालिदा, वालिदा के हिजे ये रहे, वाव अलिफ लाम दाल गोल है, और अंग्रेजी में से कहेंगे मदर। इनमें से कितने आपने दुरुस्त किए और कितने आपके गलत हुए? अगला काम आपका ये है कि आपने जो साजिद के ख़ानदान के बारे में पहले पढ़ा था उसे दोबारा पढ़ें, और इसकी मदद से आपने अपने ख़ानदान के मुतल्लिक लिखना है। मिसाल मैं आपको बताता हूँ। साजिद ने लिखा था मेरा नाम साजिद है, तो आप लिखेंगे मेरा नाम अकबर है, या जो भी आपका नाम है, तो अपना नाम जहाँ साजिद लिखा है उसके बजाय आप अपना नाम लिखेंगे। साजिद कह रहा है मेरे ख़ानदान में कुल 5 लोग हैं, तो आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं आपने उसी हिसाब से लिखना है। मेरे ख़ानदान में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, जितने भी हैं। साजिद कहता है सबसे बड़े मेरे वालिद हैं, तो आपके ख़ानदान में सबसे बड़ा कौन है उसके बारे में लिखें। वो कारोबार करते हैं, जो शख्स सबसे बड़ा है वो क्या काम करता है। हो सकता है आप खुद सबसे बड़े हों घर में, तो फिर आप कहेंगे मैं कारोबार करता हूँ, या मैं पढ़ता हूँ, या जो भी करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक एक जुमला अपने ख़ानदान के बारे में लिखना है। अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से चीज़ें बना लें, ज़रूरी नहीं कि आप अपने असल ख़ानदान के बारे में लिखें। नंबर 4 ये है, जब आपने लिख लिए 2 पैराग्राफ अपने ख़ानदान के बारे में जिस तरह साजिद ने लिखे हैं, तो आपने अपने ख़ानदान के बारे में चंद और बातें बतानी है, और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि गिव योर ओपिनियन एंड जस्टिफाई इट। अगर आप अपनी राय का इजहार करें तो इससे आपकी तहरीर बहुत अच्छी हो जाती है, और अगर आप अपनी राय का इजहार करने के बाद उसकी वजह बयान कर दें तो आपकी तहरीर और ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि मेरे ख़ानदान में कुल 5 लोग हैं, सबसे बड़े मेरे वालिद हैं, मेरे वालिद एक बहुत समझदार इंसान है। तो ये आपकी राय हो गई। अगर आप इसे मज़ीद बेहतर बनाना चाहें तो आप ये कह सकते हैं मेरे ख्याल में मेरे वालिद बहुत समझदार इंसान है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी है। ठीक, तो अपनी राय दें और राय की फिर वजह बयान करें। उसके बाद अगर आप अपनी तहरीर को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी तहरीर में चंद एक ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल करें। अंग्रेज़ी में प्रोवर्ब्स और प्रोवर्बियल फ्रेजेस कहा जाता है, तो उससे आपकी तहरीर और ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपको जहन में कोई ज़रबुल इम्साल नहीं आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ चंद एक। ये देखें, ख्याली पुलाव पकाना, सर आँखों पे बिठाना, अकल के नाखन लेना, काठ का उल्लू, आँखों का तारा, खून पसीना एक करना, लकीर का फ़कीर, एक जान दो कालिब, और कोल्हू का बैल। तो एक दो मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। आप ये कह सकते हैं मेरे ख़ानदान में सबसे छोटा मेरा भाई है और वो सारे ख़ानदान की आँखों का तारा है। मेरा बड़ा भाई अकबर अक्सर ख्याली पुलाव पकाता रहता है। सबसे बड़े मेरे वालिद हैं, मेरे वालिद ने खून पसीना एक करके हमारे लिए एक घर बनाया है। तो इन ज़रबुल इम्साल की मदद से आपकी तहरीर बहुत अच्छी हो जाएगी। सारी आप इस्तेमाल ना करें, 2 या 3 बहुत होगी तो 4 एक मज़मून आप लिख लें तो आपकी तहरीर बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखें, ये साजिद का ख़ानदान है। साजिद खुद, उसका छोटा भाई, उसकी बहन,
اس کی والدہ اور اس کا والد۔ یہ پرانی تصویر ہوگی کیونکہ بہن اب اگر کالج جاتی ہے تو ظاہر ہے اتنی چھوٹی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔